हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या वो यूके SSC हो, यूके PSC हो, या फिर यूके LT या लेक्चरर हो, उत्तराखंड के आंचलिक इतिहासकार, लेखक एवं कवि एवं उनकी रचनाओं से एक दो प्रश्न परीक्षा में ज़रूर बनते हैं। तो हम आज के वीडियो में उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि या लेखक एवं उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करेंगे। ये ऐसे कवि या लेखक हैं जो विगत कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। ये है उत्तराखंड के आंचलिक इतिहासकार, लेखक या कवि। इसमें पहले कवि हैं मंगलेश डबराल। आइए देखते हैं इनका जन्म परिचय एवं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। सबसे पहले है इनका जन्म 16 मई 1948 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान काफल पानी गांव, टेहरी गढ़वाल। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मंगलेश डबराल का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जब आपको अच्छे से पता होगा कि काफल पानी गांव टेहरी गढ़वाल में है, तो आप सही आंसर टिक कर पाओगे। आगे है इनका निधन। तो इनका निधन 9 दिसंबर 2020 को हुआ। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। इसमें पहली रचना है पहाड़ पर लालटेन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है या मंगलेश डबराल की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पहाड़ पर लालटेन के कवि या लेखक या रचयिता कौन है। दूसरी रचना है घर का रास्ता और तीसरी है हम जो देखते हैं। चौथी है आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में नए शत्रु। इन रचनाओं में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है पहाड़ पर लालटेन और हम जो देखते हैं। पहले तो आपको ये सारी रचनाएं याद करनी है। अगर ये सारी रचनाएं याद नहीं होती हैं तो पहाड़ पर लालटेन और हम जो देखते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो तो आपको ज़रूर याद करनी है। आगे हैं इनके गद्य संग्रह। गद्य संग्रह में है लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। आगे है यात्रा वृत्त में है एक बार आयोवा। आगे है पटकथा लेखन में इन्होंने नागार्जुन, निर्मला वर्मा, महाश्वेता देवी और गुरुदयाल का लेखन किया है। अब आगे है पुरस्कार कि मंगलेश डबराल जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। कई बार पुरस्कार को लेकर भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और आजकल तो परीक्षा का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। तो हमको हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें है पहला 2000 में हम जो देखते हैं के लिए हम जो देखते हैं यह एक काव्य संग्रह है और इसके लिए 2000 में मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसलिए ये रचना इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम जो देखते हैं और पहाड़ पर लालटेन। कई परीक्षा में पूछा जाता है कि मंगलेश डबराल जी को किस रचना के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो हम जो देखते हैं यह एक काव्य संग्रह है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले कवि हैं शैलेश मटियानी। अब
देखते हैं शैलेश मटियानी जी का जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनको मिले हुए पुरस्कार। पहला है जन्म। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? अल्मोड़ा के बाड़ीछिना गांव में। कई परीक्षाओं में आजकल कवियों के जन्म स्थान ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षा का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है। तो रचनाएं तो सभी को याद रहती हैं, लेकिन जो जन्म स्थान है वो कुछ ही लोग ध्यान रखते हैं या कुछ ही लोग पढ़ते हैं। तो आजकल ज़्यादातर परीक्षा में यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म स्थान ये है। ऑप्शन दिया रहेगा, या अल्मोड़ा के बाड़ीछिना गांव किस कवि का जन्म स्थान है, या शैलेश मटियानी जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन में दिया रहता है। आजकल तो गांव भी पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा के बाड़ीछिना गांव। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रमेश मटियानी के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम रमेश चंद्र मटियानी था। आप अच्छे से ध्यान रखें, इनके बचपन का नाम रमेश चंद्र मटियानी है। इनका जो निधन है वो 24 अप्रैल 2001 को हुआ। अब है इनकी प्रमुख रचनाएं। इसमें पहला है उपन्यास। रचनाओं में जो इन्होंने उपन्यास लिखे वो है बोरीवली से बोरी बंदर तक। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बोरीवली से बोरी बंदर तक किसका उपन्यास है। तो शैलेश मटियानी जी का। शैलेश मटियानी जी का जन्म स्थान क्या है? तो अल्मोड़ा के बाड़ीछिना गांव। शैलेश मटियानी जी के बचपन का नाम क्या है? तो रमेश चंद्र मटियानी। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके ऊपर मैं इम्पोर्टेंट लिखी हूँ, वो आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला उपन्यास है सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, उगते सूरज की किरण, छोटे छोटे पक्षी, पुनर्जन्म के बाद। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? बोरीवली से बोरी बंदर तक, मुठभेड़, चंद औरतों का शहर, छोटे छोटे पक्षी और पुनर्जन्म के बाद। जो ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कई पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इनके आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है, इसलिए हमको ये तो ज़रूर याद रखने ही होते हैं। कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। अब है इनके कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में देखते हैं मेरी 33 कहानियाँ, 2 दुखों का एक सुख। ये सुख है, यहाँ पे कटा हुआ है। बर्फ की चट्टानें, प्यास और पत्थर, जंगल में मंगल, भेड़ और गडरिये और महाभूज। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 2 दुखों का एक सुख, प्यास और पत्थर, भेड़ और गडरिये और महाभूज। महाभूज भी इम्पोर्टेंट है, पुराने पेपर में पूछा जा चुका है। एक महाभोज नाम से मन्नू भंडारी जी ने भी एक कहानी लिखी हुई है, तो आप ये महाभोज के नाम से कंफ्यूज मत होना। महाभोज कहानी संग्रह शैलेश मटियानी जी का भी है और मन्नू भंडारी जी का भी है। अब है इनके निबंध। निबंध में है कागज की नाव, मुख्य धारा का सवाल। आगे देखते हैं इन पुरस्कार की। शैलेश मटियानी जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। महाभोज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया। शैलेश मटियानी जी को यूपी गवर्नमेंट ने महाभोज जो कहानी संग्रह है उसके लिए प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया। 1983 में बिहार सरकार ने मुठभेड़ उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया। कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि मुठभेड़ उपन्यास के लिए शैलेश मटियानी जी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप ध्यान रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। किसने दिया? बिहार सरकार ने। आगे है 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट. डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है,
परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शैलेश मटियानी जी को कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि कब दी? तो 1994 में दी। आगे है 1999 में यूपी सरकार द्वारा इन्हें लोहिया पुरस्कार दिया गया। आगे है 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राव सांकृत्यायन पुरस्कार दिया गया। आगे है 2009 में उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये प्रश्न पुराने पेपर में पूछा जा चुका है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 2009 में किसने की? उत्तराखंड सरकार ने। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार क्या है, आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। शैलेश मटियानी पुरस्कार एक राज्य शैक्षिक पुरस्कार है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षकों को शैक्षिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो शिक्षकों को शैक्षिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कब से? 2009 से। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आप इतने प्रश्न ध्यान रखिएगा। आगे है उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? तो शैलेश मटियानी जी को कहा जाता है। तो ये थे आज की वीडियो। इसमें आज की वीडियो में हमने 2 कवियों को कवर किया है। एक है मंगलेश डबराल जी और एक है शैलेश मटियानी जी। उत्तराखंड के आंचलिक इतिहास में बहुत इतिहासकार हैं, जैसे गुमानी पंत हो गया, सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए। तो उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।